पैन कार्ड में एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, पैन आधार लिंक फेल हो सकता है और आईटीआर फाइलिंग में भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड की वो 7 बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो लोग बार बार करते हैं और फिर सारा साल परेशान रहते हैं। अगर आपने पैन कार्ड बनवा लिया है या बनवाने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल सा गोल्डन रूल भी बताने वाला हूं जो आपके पैन को हमेशा प्रॉब्लम फ्री रखेगा। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है नेम स्पेलिंग का मिसमैच। बस एक लेटर इधर से उधर हुआ और पैन, आधार, बैंक और पासपोर्ट ये चारों एक दूसरे को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक लगती छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। पैन और आधार का लिंकिंग फेल हो जाता है, आईटीआर की वेरिफिकेशन अटक जाती है, बैंक की केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है और फिर बार बार करेक्शन करवाना पड़ता है। दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है फादर्स नेम में शॉर्ट फॉर्म का यूज करना। लोग सिंह को एस लिख देते हैं, कुमार को केआर लिख देते हैं और फिर सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन पैन में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पैन वेरिफिकेशन का बेस ही फादर्स नेम होता है। अगर पैन और आधार में फादर्स नेम एक भी लेटर से अलग हुआ तो पैन और आधार की लिंकिंग रिजेक्ट हो जाती है और पूरा करेक्शन प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता है। तीसरी बड़ी मिस्टेक है गलत डेट ऑफ बर्थ। बर्थ सर्टिफिकेट एक डेट दिखाता है, आधार दूसरी डेट दिखाता है और पैन पर कोई और ही डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच होना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आईटीआर वेरिफिकेशन रुक सकती है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो जाती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आधार और पैन की लिंकिंग बार बार फेल होने लगती है। चौथी मिस्टेक होती है सिग्नेचर स्टाइल बदल देना। पैन एप्लीकेशन पर एक सिग्नेचर होता है, बैंक में दूसरा और चेक पर तीसरा। ये इनकंसिस्टेंसी कई बार बैंक वेरिफिकेशन फेल करवा देती है। सिग्नेचर मिसमैच होने से चेक रिजेक्ट हो सकता है, बैंक केवाईसी फेल होती है और जॉइंट अकाउंट में भी अननेसेसरी पेपर वर्क बढ़ जाता है। इसलिए एक ही कंसिस्टेंट सिग्नेचर स्टाइल रखना ही हमेशा सबसे सेफेस्ट है। पांचवी मिस्टेक है पैन बनाते समय गलत कैटेगरी चूज करना। कभी इंडिविजुअल वाला फॉर्म बिजनेस वाले में फिल कर देते हैं और कभी बिजनेस पैन को इंडिविजुअल ट्रीट कर देते हैं। इससे आपको अननेसेसरीली टैक्स इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। आईटीआर मिसमैच होती है, वेरिफिकेशन रुक जाती है और कुछ मामलों में तो टैक्स नोटिसेस भी आ सकते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक होती है गलत या ब्लर्ड आईडी प्रूफ अपलोड करना। कई बार लोग ऐसा आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त जिसमें उनकी तब की फोटो लगी होती है जब वो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं जिनकी एजेस ब्लर्ड या कटी हुई होती हैं और सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। रिजल्ट ये होता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, फिर लोग बार बार अप्लाई करते हैं, एक ही काम को 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी और एनर्जी भी। सातवीं और सबसे बड़ी गलती है आधार पैन लिंकिंग को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे और फिर अचानक एक दिन पैन इनवैलिड ट्रीट होने लगता है। इनवैलिड पैन का मतलब है कि आपका आईटीआर प्रोसेस रुक जाएगा, रिफंड नहीं आएगा, बैंक ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो सकती हैं और हाई वैल्यू डील्स में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो ये थी वो 7 गलतियां जो लोग पैन बनाते टाइम सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर लेते हैं तो आपका पैन एकदम एरर फ्री और स्मूथ काम करेगा। और जैसे मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, एक सिंपल गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। अपने पैन पर हमेशा वही डिटेल्स लिखवाएं जो आपके आधार कार्ड से एग्जैक्ट मैच करती हैं। नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मिरर कॉपी। जब डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली मैच करते हैं तब पैन कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगर आपको इस तरह की क्लियर, सिंपल, हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी, आपका लीगल और डॉक्यूमेंटेशन गाइड। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।